गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने तृतीय पाठ सोमप्रभम का कुछ भाग पढ़ा था इस नाटक का। अब हम आगे का देखेंगे। विमला स तु माम नेतुमागतः श्रावणे विगते भवतीभिरेव श्रमशु अयि दुष्टे वेतनस्य गर्मुद्वहसि अतिमात्रं गर्वितासि त्रिचतुरान् पणकानर्जित्वा आनसि अत्यतेन निष्ठीवनं करोमि तव पणकेषु थुः किं मन्यसे त्वम् अर्जयित्वा धनमानयसि किं तव धनं तत् तव पिता यावन्तं यौकत राशि प्रतिज्ञावान तावतो अधर्मेव समर्पितवान। तो उसने कहा, विमला ने, कि माँ मैं श्रावण मास में भी तो जाऊंगी। तो उसने कहा कि क्या किस बात का तुम गर्व करती हो कि 2-4 पैसे जो तुम्हारे पिता ने दिए थे उनका मैं क्या करूँगी। उनको मैं फेंक दूंगी और उन पर मैं थूकती हूँ। क्या जानती हो तुम? क्या तुम्हारे पैसे से मेरा क्या होगा? तुम्हारे पिता ने जो दहेज देने की प्रतिज्ञा की थी वह भी तो उन्होंने पूरी नहीं की। अहो निशंसता युष्माकम अहो लोलुप्ता। तो विमला कहती है कि हे भगवान, आपको कितना लालच है। तो जो उसकी सास है वह कहती है, अये एतावत्तव साहसम त्वम मामाक्षिपसी नेत्रे दर्शयसी माम। तो उसकी सास ने कहा, अरे तुम्हारा इतना साहस कि तुम मुझे आंखें दिखा रही हो। तभी उसके श्वशुर का प्रवेश होता है। श्वशुरा किम जातम कोयम कलहाडंबर प्रातः कालादेव प्रातः कालिकम चायम पीदानीम यावन्न लब्धम। क्या हुआ? किस तरह का शोर है ये? प्रातः काल को सुबह सुबह चाय पीना भी यहाँ पर मुश्किल हो गया है। श्वश्रु का कथा चाय पानस्य त्रोटितानि अनया दुष्टया चाय भजनानि न मया किमपि भणितं तथापि अधिक्षिपति मामियां वयम निशंसाः वयम लोलुपाः वयम राक्षसाः। तो सास कहती है कि क्या करोगे तुम चाय पानी पीकर? इस दुष्ट के हाथ से चाय पीकर हमें क्या करना है? ये जो दुष्टा है ये मुझे कह रही है कि मैं लोभी हूँ और मैंने इसके साथ बुरा व्यवहार किया है, मैं राक्षसी हूँ। तो श्वशुर कहते हैं, एतत् सर्वकथित मानिया, कि क्या ये ऐसा कह रही है विमला? न मय्य तत् कथितम पिता। तो कहती है कि नहीं पिताजी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरी माता कह रही हैं। श्वश्रु पश्यत अस्या दौरात्म्यम दुर्गभाया किम किम दुष्टत्यमियं न करोति सम्मुखमेव प्रत्युरमपि ददाति जिह्वाचार्यतिम मत समक्षम। तो कहते हैं ससुर की सास कहती है कि देखो ये दुरात्मा, जो बुरी आत्मा है, ये क्या क्या कर रही है मेरे सामने। मुझे जवाब दे रही है और मेरे सामने जीभ चला रही है। श्वशुर सक्रोधम अहो अस्या दुस्साहसम। तो कहती है कि इसका इतना दुस्साहस। श्वशुर श्वश्रुश्च ताम न पश्यता उभौ सकौर्यम सहिष्णु भाव विमला निभालयन्तौ तामु पसर्पतः सोमप्रभा प्रविश्य एतत् पश्यति। और उस सास ससुर जो हैं वो दोनों उसको मिलकर विमला को लेकर आगे चल पड़ते हैं और उसी समय सोमप्रभा का प्रवेश हो जाता है। वह आ जाती है। सोमप्रभा जो बालिका है वह आ जाती। विमला अम्ब पिता न मया किमपि अपराध सत्येन शपामि किमति यूयं मामेवं पश्यत नहीं न मां ताडयितुर्महन्ति भवन्त उभौ जिघांसया बलाद विमला गृहीत्वा प्रदर्शयत। और वो कहती है, माँ पिता, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, किस लिए मुझसे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और मुझे आप लोग ताड़ना दे रहे हैं, इस तरह से मुझे परेशान कर रहे हैं। और तब भी दोनों बलपूर्वक उसे घसीटकर घर के अंदर ले जाते हैं। सोमप्रभा भय ग्रस्ते नाति मंद स्वर्ण अम्ब और वह भय, सोमप्रभा जो बालिका है वह बहुत ही डर के कारण वह धीरे धीरे माँ कहकर पुकारती है। श्वशुरो तापस्यन्तौ विमला कर्षता। और विमला जो है वो ससुर को और सास को देखकर जो है वह डरती है और भय दिखाती है, उसका भय जो है प्रकट हो जाता है।
तो आज के लिए इतना ही। हम अपनी अगली क्लास में इस नाटक को पूरा पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए और आपका ये होमवर्क है कि आप इस पाठ के कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है।